नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता। हैकड़ी देखिए, धमकी देखिए। और मैं बहुत पहले से ये बात कहते रहा हूं कि श्रीमान संजय राउत उद्धव ठाकरे के भाई हैं, दोस्त हैं, हमसफर हैं, हमनवा हैं या दुश्मन हैं। किसके एजेंट हैं संजय राउत जी? क्या किसी के एजेंट हैं या सच में वो उद्धव ठाकरे के शुभचिंतक हैं? उनके वाणी और व्यवहार से तो प्रथम दृष्टया सामने से लगता है कि वो शुभचिंतक हैं, लेकिन ये सिर्फ आप अगर चार चीज के आप मायने जानते हैं किसी भी चीज के, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ, तो शब्दों को अगर आप अर्थों में निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि जो कुछ भी शब्द कहा जा रहा है श्रीमान संजय राउत की तरफ से, उसका अर्थ तो यही है। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। बागी समझ लें, अगर उन्होंने कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया है तो महाराष्ट्र की जनता चुप नहीं बैठेगी, ईंट से ईंट बजा देगी। 15 करोड़ रुपए लिए हैं, 50 करोड़ की डील हुई है, 15 करोड़ मिल गया है, यह सब चलेगा नहीं। अरे भाई, 15 करोड़ की बात भी आप कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं चलेगा भी नहीं, तो फिर 15 करोड़ की चर्चा क्यों कह रहे हैं? चलेगा नहीं तो 15 करोड़ की चर्चा कर क्यों रहे हैं? और अभी तो आपका प्रयास जारी है, अभी तो आप इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो जाए। जो बागी हैं वो बगावत छोड़ दे। और एक बड़ा मशहूर है, सच कहना अगर बागी है तो समझो कि बगावत है, तो समझो कि हम भी बागी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी इस तरह का बयान देते रहते हैं। कहां से यात्रा शुरू की, कहां अभी हैं ये पता नहीं, लेकिन खैर वो कहेंगे सच कहना अगर बगावत है तो समझो कि बागी है। तो संजय राउत कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं कि जो बागी हैं वो पजामे में रहें और महाराष्ट्र की जनता ईंट से ईंट बजा देगी, उन्हें छोड़ेगी नहीं। यही धमकी जब 39 विधायक टूट करके गए थे तब श्रीमान संजय राउत ने दी थी। लेकिन अभी एक बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ब्रेकिंग यह है कि 6 तो गए, कल इन्होंने बैठक बुलाई है। बागी सांसदों को संबोधित करते हुए बैठक बुलाई गई है। जो नहीं आएंगे उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। अरे भाई, तो वो तो बागी हो चुके हैं, एक्शन क्या करोगे? क्या करोगे एक्शन? वो तो खुद ही निकलने के लिए तैयार हैं। और एक नहीं है, 6 हैं, तो वो होशियार है ना। वो अकेले जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे तो उनकी सदस्यता जा सकती है। 2-3 बगावत करेंगे तो उनकी सदस्यता जा सकती है। तुम कार्रवाई कर सकते हो, तुम उन्हें निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हैं। तो आपकी कार्रवाई से अगर वो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं तो उनको इस बात का इल्म नहीं है क्या? लॉ मेकर्स हैं वो। सांसद का मतलब क्या होता है? जो कानून बनाता है। लॉ मेकर्स को कानून थोड़ा भी मालूम नहीं होगा क्या? इतना तो मालूम होगा ही होगा कि अगर संख्या बल में हम कम रह गए, इक्के दुक्के गए, तो हमारी सदस्यता खत्म हो सकती है। या हम अगर कोई पार्टी विरोधी कोई भी काम करेंगे तो जो धमकी अभी संजय राउत जी दे रहे हैं उस धमकी को वो अमलीजामा पहना देंगे, यही कर देंगे। धमकी वो दे रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। अरे कार्रवाई क्या करेंगे आप? सबसे बड़ी कार्रवाई क्या होगी? पार्टी से निष्कासन। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन, कि अगला टर्म का चुनाव भी नहीं लड़ सके, मतलब 10 साल आप गए, यही ना। अपने हिसाब से आप सोचते हैं कि 6 साल के लिए इस पार्टी के टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, 6 साल के लिए निष्कासित कर देंगे।
अरे तो वो निकलने के लिए तब से बैठे हुए हैं दरवाजे पर, उनको उनको लेने के लिए पलक पावड़े बिठाए हुए हैं, सब बिछा दिया है पलक पावड़े। इंतजार नहीं, मीटिंग हो गई, होकर चली गई, तभी तो आप ये कह रहे हैं 15 करोड़। अच्छा, अब एक दिलचस्प कहानी है मित्रों, जब इन्होंने कहा 15 करोड़ का पोस्ट किया एक्स पे, तो सुश्री श्रीमती महुआ मोइत्रा बड़ी बेसब्री में थी कि संजय राउत भाई का पोस्ट आए और मैं फौरन से पेशतर उस पर प्रतिक्रिया दूं। उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी? ओनली 15 करोड़। अरे भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर है साहब मैं मोहतरमा, तो ओनली 15 करोड़। अभी जरा इनके ट्वीट को मैं केवल खाली ये नहीं है, ओनली 15 करोड़। सस्ते में क्यों जा रहे हैं? बिलीव आवर्स गॉट 4 करोड़ अप फ्रंट। अभी देखिए इनका जो मिला है, इनके सांसदों को वो क्या मिला है? 4 करोड़ अप फ्रंट, 1 करोड़ पर मंथ एंड नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 36 मंथ। 3 साल है अभी, हर महीने 1-1 करोड़ मिलेगा। और मेरे वाले को 4 करोड़ रुपए तो अपफ्रंट ही मिल गए हैं और हर महीने 1-1 करोड़ मिल रहे हैं। 12 महीने हो गए, 3 साल का है तो 36 करोड़ रुपया ये मिल गया। तो 36 और 4 40 करोड़, 40 करोड़ की डील हुई, जिसका ब्रेकअप श्रीमती महुआ मोइत्रा जी दे रही। ये महुआ मोइत्रा का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उन्होंने एक्स के ऊपर डाला है। अब संजय राउत कह रहे हैं अपना सपना मनी मनी, इट्स शॉकिंग एंड रिवोल्टिंग दैट महाराष्ट्र एमपीज आर रिपोर्टेडली बीइंग, अब वो आगे चल रहा है, इट इज शॉकिंग। अब महुआ मोइत्रा और संजय राउत मिलकर दोनों कह रहे हैं कि मनी भी और हनी भी, हनी और मनी दोनों का खेल चल रहा है। 36 महीने के लिए 1-1 करोड़ रुपया और 4 करोड़ रुपया अपफ्रंट, 40 करोड़। बैंकर है ना तो ब्रेकअप में समझा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 15 करोड़ में आप चले गए, ये 15 करोड़ में जाना कोई जाना है तो कम से कम 40 करोड़ ना। मतलब महुआ मोइत्रा बैंकर के रूप में उनको सलाह दे रही हैं कि अरे भाई जाना ही है और 15 करोड़ में क्यों जा रहे हो? मेरे वाले तो 40 करोड़ में गए हैं, तो कम से कम 40 का डिमांड रखो। और अगर 40 एक बार में नहीं आ रहा है तो ये तुमको क्या 15 करोड़ अपफ्रंट मिल गए हैं क्या? टोटल 15 करोड़ मिल गए हैं क्या? कहने का मतलब ये है, फोन पर बातचीत हो रही होगी, हो सकता है कि अगर आप लोगों में से किसी को 15 करोड़ अपफ्रंट मिल गए हैं, क्योंकि हमारे वाले को सूचना है कि 4 करोड़ उनको अपफ्रंट मिला है। बैंकर है, इनको बोल दिया होगा कि दीदी 4 करोड़ अपफ्रंट मिल रहा है, वो आप ही को दे देंगे, आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिएगा। भाई जेपी मॉर्गन में आपने काम किया है, आपके 50 बैंकर हैं, कहीं लगा दीजिए मेरा पैसा जो 1 का 4 हो जाए। तो उन्होंने दीदी को फोन किया होगा। तो ये कह रहे हैं, अभी कह रही हैं कि ये 4 करोड़, ये 15 करोड़ में अगर संजय भाई बोल रहे हैं तो 15 करोड़ तो बहुत ही बेकार पैसा है, ये कोई पैसा है? हां, अगर 15 करोड़ रुपया अपफ्रंट मिल रहा है और अगला 3 साल के लिए 1-1 करोड़ मिल रहा है तो 36 और 15 51 हो गया। ये डील ठीक है, तो हमारे वाले से बड़ा डील है। तो ये महुआ मोइत्रा संदेश दे रही हैं, वो 6 बागी जो एमपीज हैं उनको ऑफिशियल सूचना दे रही हैं कि आप अगर डील करना ही है आपको तो 40 में मत करो, आप 51 में करो। 15 करोड़ अपफ्रंट ले लो और 1-1 करोड़ रुपया आप जो है महीने का बांध दो। 1-1 करोड़ रुपया का इंस्टॉलमेंट हो गया, 36 महीने का हो गया, 51 करोड़ रुपया आ गए आपके पास। तो 51 करोड़ में डील करो, 40 में तो इधर हमारे ही वाले गए हैं भाई। और इसकी संख्या बड़ी है, आपकी संख्या छोटी है, तो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है। मतलब उनके जो बागी सांसद हैं उनको ये अप्रत्यक्ष रूप से समझा रही हैं कि आपको तोड़ना ज्यादा कठिन है, बड़े वाले को तोड़ना आसान है क्योंकि भीड़ चल पड़ती है, लेकिन चूंकि संख्या कम है तो बिल्कुल 1 एंड 1 टच में रहते हैं आला कमान सभी नेताओं के साथ।
बड़ी संख्या है तो हो सकता है कि सब लोगों से एक साथ टच में नहीं रहे, 2-3 महीने का गैप भी हो जाए। लेकिन छोटी संख्या है तो कभी भी 9-10 लोगों को चाय पर बुला सकते हैं। तो 1 एंड 1 रहता है उनका, तो उनको उनका रिश्ता थोड़ा गहरा रहता है, उनको तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट बैंकर उनको सलाह दे रही हैं कि 40 नहीं 51 करोड़ की बोली लगाओ और बोली लगाओ। मित्रों, खबर तो यह है कि ये 15 करोड़ तो सिगुफा बड़ा ही कंजर्वेटिव फिगर दिया है श्रीमान संजय राउत ने। डील तो बहुत बड़ी बड़ी हुई है। अब मैं इसके लिए पता नहीं, मुझे तो किसी ने फोन किया नहीं कि मेरी डील इतने में हो रही है। लेकिन पावर गैलरी की जो चर्चा है वो तो ये 51 क्या, कुछ भी नहीं है 51, ऐसी चर्चा है। लेकिन अब आगे की ब्रेकिंग सुन लीजिए साहब। ब्रेकिंग क्या है? एमपी तो 6 इनकम्युनिकाडे हो गए और कल उद्धव जी ठाकरे ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है 11 बजे।